हाँ, नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज हम रिवाइज करने वाले हैं अदर सोर्सेज चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के रिवीजन, वो भी आईसीआई स्टडी मटेरियल से। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। और ये क्वेश्चन मतलब मेरे को समझ में नहीं आया कि इसमें ये अजीब सी गलती क्यों करी तुम लोगों ने। मतलब एग्जामिनर का ना कमेंट भी आया, जो मैं आगे बताऊंगा। एन इंटरप्राइज इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग स्टील बॉल डिस्काउंटेड। किस में इंटरप्राइज डील करता है, पहले ये देखो। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील बॉल्स, मैन्युफैक्चरिंग में डील करता है किसी स्टील बॉल्स बनाने में। डिसाइडेड टू लीज आउट इट्स फैक्ट्री, ये क्या डिसाइड करेगा सर? लीज आउट इट्स फैक्ट्री, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर फ्रॉम 1/4/2023। कंसोलिडेटेड लीज रेंट है 50,000 पर मंथ का। कितने का सर? 50,000 पर मंथ का। ठीक है, कंप्यूट करना है इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए। सर मेरे को पहले ये एक चीज बता दो बस, ठीक है। जो ये लीज रेंट आया है वो किस हेड में टैक्स होगा? लीज रेंटल जो आया है आपको, लीज रेंट आया है 50,000 रुपये पर मंथ इंटू 12। ठीक है, 12×5 = 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए। ये किस हेड में टैक्स होगा सर? जो लीज रेंट है, मैं खुद लिख देता हूँ। ये हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स होगा या किसी और हेड में? या हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स होगा किसी और हेड में? सर मेरे को एक बार बताओगे सर, इसका नाम क्या है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सर और हम क्या लीज पे दे रहे हैं जरा मेरे को बताओगे? इट्स फैक्ट्री, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। सर ये क्या हुआ? एंड फर्नीचर। क्या सर हमने कोई घर गिर पे दिया है रेंट पे? सर हमने फैक्ट्री, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर दिया है रेंट पे, ना कि कोई घर दिया है। तो ये हाउस प्रॉपर्टी में क्यों टैक्स करके आ गए मेरे भाइयों? ये हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स नहीं होगा। तो क्या सर ये पीजीपी में टैक्स होगा? क्योंकि तो सर हमने पढ़ा था लीज का काम सर पीजीपी में टैक्स होता है। सर नहीं होगा, मेरे को बताओ ना। होगा, क्यों होगा सर? इनका इन्होंने फर्स्ट लाइन में आंसर लिखा है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील बॉल्स। इनका जो काम है वो क्या है सर? पीजीपी टैक्स में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील बॉल्स बनाते हैं। स्टील बॉल्स जो होते हैं कुछ बनाते होंगे, इसका मैन्युफैक्चर करते हैं, ना कि लीज देना इनका काम है। तो ये किस में टैक्स होगा सर? ये होगा अदर सोर्स में। अदर सोर्स में, क्योंकि इनका काम है स्टील बॉल्स मैन्युफैक्चर करना, ना कि लीज पे अपना ये फैक्ट्री वैक्ट्री लीज पे देना। और ये हाउस तो है नहीं कि आप इसको आप हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स कर दो। फैक्ट्री है, प्लांट मशीनरी है, हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स नहीं होगा ये। ठीक है। अब इसमें से आप लोगों ने कई सारे हाउस प्रॉपर्टी के इसमें आपने लगा दे 24 की डिडक्शन ले लिया, 30%, ये सब नहीं होगा। जो इसके एक्सपेंस है वो माइनस होंगे। तो देखते क्या क्या है। इनको कई सारे इनकम थी। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम डिपॉजिट है 1 लाख रुपए। इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट मिला है फ्रॉम डिपॉजिट 1 लाख रुपए। इसमें से क्या क्या चीजें माइनस होगी सर? ब्रोकरेज है फ्रॉम हुंडई, ब्रोकरेज है, तो ये माइनस हो जाएगा 2,000 रुपए। उसके बाद है इंटरेस्ट पेड ऑन हुंडई, ठीक है, 75,000 रुपए दिए हम। सर ऑब्वियसली इससे माइनस होगा, लेकिन कितना? सर इन्होंने लिखा है नीचे कमेंट में, इंटरेस्ट पेड अबव इंक्लूजन 25,000 रेमिटेड टू नॉन रेजिडेंट। जो नॉन रेजिडेंट को दिया है ना, विच टैक्स हैड नॉट बीन डिडक्टेड, सो जिसका टैक्स टीडीएस ही नहीं काटा है, तो क्या करेंगे सर? ये आपका माइनस पूरा नहीं होगा। 75,000 माइनस में 25,000, 50,000 ही माइनस होगा। 75 के माइनस में 25 के, ये सर डिसअलाउड होगा। ये होगा डिसअलाउड। ये दूसरी गलती थी। ठीक है, तो ये आपका टैक्स होगा। और उसके बाद ही क्या है सर? एक्सपेंस दे रखा है इनकोर फॉर रिपेयर एंड प्लांट मशीनरी, ये माइनस होगा। उसके बाद 12,000 ये माइनस होगा। 1,47,000 डेप्रिसिएशन कहाँ लिखा है सर? ये 1,47,500 डेप्रिसिएशन, ये माइनस होगा। उसके अलावा लीगल फीस दे रखी 15,000 का, और फैक्ट्री लाइसेंस फी पेड करी, ये सब माइनस होगा। 1,500 और 1,000 रुपये, 1,500 एंड 1,000 रुपये, ये दोनों चीज़ें भी माइनस होगी। ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा 6 लाख माइनस में 15,000, माइनस में 12,000, माइनस में 1,47,500, माइनस में 1,500, माइनस में 1,000, ये आ गया 4,23,000। और ये जो है नीचे वाला 1 लाख, माइनस में 2,000, माइनस में 50,000, ये आ गया 48,000। टोटल करो कितना आ गया? ये आ गया 471। ये आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स होगा। ठीक है, यही लिखा है 6 लाख रुपए लीज रेंटल है 12 महीने का। ये सारे के सारे एक्सपेंस हमने लिख दिए। ठीक है, डेप्रिसिएशन ये सब माइनस करा। एंड ऑब्जर्व डेप्रिसिएशन भी था 2,75,000 का, जो हमने नहीं लिया है, तो मैच हो जाएगा। यहाँ पे अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन है
275 का, ये रहा। देयर इज एन अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन है, यहाँ एनुअल माइनस कर देंगे 275 का, ठीक है, ये भी माइनस कर दो, आपका कितना आएगा, 1,96,000 आ जाएगा, 1,96,000, ये आपका नेट फिगर आएगा, ठीक है, 1,96,000 मैच कर लीजिए, ये आपका आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और ये क्वेश्चन तो आप मान के चलो जिस तरीके से हालात हैं तो ये एमसीक्यू के लिए पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए। और काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने मतलब इसका आंसर गलत दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा। मतलब इन जुलाई 2023 मिस्टर परवेज एम्प्लॉय एज अ मार्केटिंग मैनेजर इन अ फार्मा कंपनी, रिसीव्ड होता है मारुति कार एज अ गिफ्ट फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द कंपनी। द वैल्यू ऑफ द गिफ्टेड कार एस्टिमेट करा जा रहा है 2,60,000 रुपये, जो कि 50,000 से ऑब्वियसली ज़्यादा है। इज द वैल्यू ऑफ कार टैक्सेबल एज इनकम, इन सो वट हैड इट इज टैक्सेबल। अब क्या आंसर देंगे सर? सर आप सभी ने सेक्शन 56 पढ़ रखा है, और सर क्या बोलेंगे सर? सीधा अदर सोर्स में ले जाके टैक्स कर देंगे सर, अदर सोर्स में जाके टैक्स कर देंगे। दूसरा आंसर देंगे सैलरी हेड में टैक्स करेंगे, ठीक है। तीसरा आंसर देंगे क्योंकि कार है बेच सकते हैं तो कैपिटल गेन में हेड कर देंगे टैक्स। फोर्थ आंसर था नॉन ऑफ द अबव, ठीक है। ये एमसीक्यू है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब आपके सामने ये एमसीक्यू है तो आप क्या आंसर देंगे? सर इट इज नॉट टैक्सेबल, ना ही ये सैलरी में टैक्स होगा, ना ही ये अदर सोर्स में टैक्स होगा, ये होगा नॉन ऑफ द अबव। सर सही में? हाँ जी सर। सर पहली बात तो था द वैल्यू ऑफ द गिफ्ट इज नॉट अ परक्विजिट चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी। सर इट्स नॉट अ गिफ्ट जो कि आपका ना परक्विजिट नहीं है, जो कि आपका सैलरी हेड में टैक्स हो। ये लाइन याद रखना, द वैल्यू ऑफ गिफ्ट इज नॉट अ परक्विजिट चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी। दूसरी चीज, हमने गिफ्ट के चैप्टर में पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी की डेफिनेशन अगर ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो ये भी लिख कर आएंगे, प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या होती है, उसमें एक कार कवर नहीं होता है, ठीक है। तो एक बार प्रॉपर्टी डेफिनेशन पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी मीन्स इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ, शेयर्स एंड सिक्योरिटी, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, एनी वर्क ऑफ आर्ट और बुलियन। ये आपका आता है प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में, ठीक है। देयरफॉर फॉर द पर्पस ऑफ अट्रैक्टिंग द प्रोविजन ऑफ 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 फॉर चार्जेबिलिटी अंडर द हेड ऑफ इनकम from other sources, an individual should be receipt of property as defined therein. The car is not included in the definition of property. The provision of section 56 subsection 2 clause 10 would not be attracted in the hand of Mr. Pervez. ये अट्रैक्ट ही नहीं होगा, ये आपका टैक्सेबल ही नहीं है, ना अदर सोर्स में ना अंडर द हेड ऑफ सैलरीज में। तो आंसर क्या होगा सर इसका? अगर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आंसर डी होगा, ठीक है। तो आपको अब क्या करना है इसके बाद? सर प्लीज शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो, ताकि जो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। और हाँ सर एक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़, सर FR, AFM, ऑडिट, IDT, सर इन चारों के ना क्वेश्चन की रिवीजन सीरीज सर इसी चैनल पे आएगी, तो सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, सब्सक्राइब भी करके रखना प्लीज। थैंक यू जी। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। सर 2 क्वेश्चन एक साथ करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 1 का अपडेट वर्जन है थोड़ा सा, और ना क्वेश्चन नंबर 2 ज़्यादा अच्छा है। पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। परिमल मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हेवंस प्राइवेट लिमिटेड होल्ड करते 70% ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल, ठीक है, 20 लाख का, एंड बैलेंस दे रखा जनरल रिजर्व का सर 6 लाख रुपए दे रखा। द कंपनी गिव एन इंटरेस्ट फ्री लोन 5 लाख टू इट्स सुपरवाइजर हैविंग सैलरी इतना 4,000 पर मंथ, एंड हुई टर्न ऑन 15/4/2023 एडवांस द सेड अमाउंट ऑफ लोन सो फ्रॉम टेकन टू द कंपनी श्री परिमल, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर को दोबारा दे दिया। द असेसिंग ऑफिसर हैज ट्रीटेड द अमाउंट एज एडवांस डीम्ड डिविडेंड। सर सही किया, केस एक बार मैं बता देता हूँ क्या हुआ था, ठीक है। कंपनी है, कंपनी का नाम है हेवंस इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड, हेवंस इंजीनियर लिमिटेड लिख देते हैं, ठीक है। इसने अपने ना सर एम्प्लॉय को क्या करा सर? लोन दिया। कितने का सर? 5 लाख का, 5 लाख का लोन दिया। और एम्प्लॉय ने बाद में
डायरेक्टर को लोन दे दिया 5 लाख का। तो सर ये तो साफ पता चल रहा है सर, ये डीम डिविडेंड है सर, ये तो साफ पता चल रहा है सर, ये डीम डिविडेंड हो गया 2/22 सबसेक्शन ई में, अप टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जरा बताओगे कितना है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है सर हमारा 6 लाख का, सो ये है 6 लाख का। तो डीम डिविडेंड कितना माना जाएगा? इन दोनों में देखें ना कंपैरिजन करके, तो कितना मानेंगे डीम डिविडेंड? डिविडेंड सर हमारा मानेंगे सर 5 लाख रुपए का, अप टू द एक्सटेंट ऑफ डीम डिविडेंड वो माना जाता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, तो 5 लाख का हम डिविडेंड मान लेंगे। ये तो रहा इजी केस, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। आपको अगर आंसर पढ़ना हो तो ये रहा, इन दिस केस 6 लाख है, ये है, ये है। ठीक है, ये पर पढ़ देना पॉज करके स्क्रीन को। ठीक है, अगले पे बढ़ते डायरेक्टली। मिस्टर सनातन होल्डिंग है ना 25% ऑफ वोटिंग पावर इन वीकेएस मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड। से डायरेक्टर है वो शेयर होल्डर है, 25% तक होल्ड करता है। हिज ओन लैंड मतलब उसका खुद का एक लैंड था जो मॉर्टगेज कर दे टू बैंक को, ताकि कंपनी लोन ले सके। मिस्टर सनातन रिक्वेस्ट करते हैं कंपनी को टू रिलीज द प्रॉपर्टी। सर रिलीज कर दो प्रॉपर्टी फ्रॉम द मॉर्टगेज, बट कंपनी फेल हो जाती है। बट फॉर रिटेनिंग द बेनिफिट, बेनिफिट रिटेन करने के लिए, ये वर्ड याद रखिए ना, रिटेनिंग फॉर द बेनिफिट, ये ध्यान रखिए, रिटेनिंग फॉर द बेनिफिट, रिटेनिंग फॉर द बेनिफिट, इट गिव एन एडवांस 10 लाख टू मिस्टर सनातन विच वॉज ऑथराइज बाय द रिजोल्यूशन पास बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। द कंपनी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है 50 लाख का। द असेसिंग ऑफिसर ट्रीट द 10 लाख एज अ डीम्ड डिविडेंड 2/22 क्लॉज ई में। इज द प्रोपोजिशन ऑफ द असेसिंग ऑफिसर ठीक है कि गलत है? चलो हम देखते हैं। सर क्या हुआ हमारे केस में, वीकेएस है कंपनी, ठीक है, कंपनी है, बैंक है, बैंक ने दिया इनको 10 लाख का लोन। ठीक है, ये है डायरेक्टर। ठीक है, डायरेक्टर ने क्या करा सर, अपना खुद का लैंड ना गिरवी रख दिया, मॉर्टगेज रख दिया, लैंड मॉर्टगेज। अब इसने ना कंपनी के पास रिक्वेस्ट किया कि सर आप ना हमें उसको फ्री करा के दें, तो कंपनी ने बेनिफिट एंजॉय करने के लिए लोन का इसको 10 लाख रुपए दे दिया। ठीक है, टू एंजॉय द बेनिफिट, टू रिटेन बेनिफिट, ताकि ये जो 10 लाख का लोन जिस पर्पस के लिए यूज कर रहे होंगे तो वो यूज करते रहेंगे पर्पस। ठीक है, अब जनरल रिजर्व में पड़े हैं 50 लाख रुपए। अब बच्चों के क्वेश्चन अजीबोगरीब आए थे, सर जनरल रिजर्व 50 लाख पड़े थे तो कंपनी क्यों ना बैंक को क्यों नहीं देके लैंड वापस करा, इसको क्यों दिया? बच्चों मेरी बात ध्यान सुनना, ये कोर्ट का जजमेंट आया था, कोलकाता कोर्ट का। ठीक है, कोर्ट का जजमेंट आ रखा है। अब कंपनी ने जब लोन लिया हो जरूरी थोड़ी ना अपने पास ही रखा हो, अपने सब्सिडरी के लिए ले रखा हो, अपने किसी काम के लिए ले रखा हो, अपने होल्डिंग के लिए रखा हो, कैश ना हो अभी कंपनी के पास, रिजर्व में प्रॉफिट तो दिखा रहा है लेकिन कैश प्रॉफिट ना हो, वो सब मतलब नहीं है। हमें क्वेश्चन पे ध्यान रखना है, फोकस ऑन क्वेश्चन। ये मत देखो जनरल रिजर्व में 50 लाख का बैलेंस पड़ा है, 10 लाख इसको दिया है, मैं अभी जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान रखना। ठीक है, जनरल रिजर्व में प्रॉफिट पड़ा हुआ है फ्री 50 लाख रुपए का, इसको ध्यान दीजिए। ठीक है, अब कोलकाता हाई कोर्ट का जजमेंट क्या आया कि सर टू रिटेन द बेनिफिट फॉर द लोन, वीकेएस कंपनी ने डायरेक्टर को पेमेंट करा है। मतलब जो लैंड डायरेक्टर की थी वो बैंक के पास गिरवी थी, बैंक ने उनको 10 लाख रुपए दिए, वीकेएस कंपनी ने भी उनको 10 लाख रुपए दिए। कोर्ट ने ये देखा कि सर ये जो 10 लाख रुपए थे वो तो कंपनी को मिले, लेकिन वो लैंड उसको वापस नहीं कर पाती, और लैंड अगर वापस नहीं कर सकती तो उसको कुछ अमाउंट एज अ फीस या ऐसे कुछ ना कुछ उसको देना था, ताकि वो ना वो जो लोन लिया है उसका बेनिफिट रिटेन कर सके। आप खुद देखो, आपको अगर कोई आप गारंटी लेते हो तो फ्री में तो मिलती नहीं, 1% इंटरेस्ट होता है। ठीक है, सिक्योरिटी के रूप में आप एज ए सिक्योरिटी समझ सकते हो। जो लैंड उसके पास गिरवी रखी थी एज ए सिक्योरिटी, कंपनी ने डायरेक्टर को फीस दे दिया, एज ए लोन इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिया ताकि वो बेनिफिट रिटेन कर सके। तो ये बेनिफिट रिटेन करने के लिए कंपनी ने जो डायरेक्टर को पैसे दिए ना, वो आप डीम डिविडेंट नहीं मान सकते। ये आंसर आपको लिख कर आना और इसी के मार्क्स मिलेंगे। आप ये भूल जाना कि कितना पैसा है, हमारे पेपर में क्वेश्चन ही भगवान है, बस ये ध्यान रखना। कंपनी ने बेनिफिट रिटेन करने के लिए डायरेक्टर को अगर पैसे दिए हैं कुछ उस मॉर्टगेज प्रॉपर्टी के लिए, तो वो आप डीम डिविडेंड नहीं मानेंगे। इसका आंसर दिखा दो सर, एक बार सर हम दिखा देते हैं। ये रहा, द प्रोपोजिशन ऑफ असेसिंग ऑफिसर
is to treat an rupees 10 lakh as a deemed dividend by invoking the provision in this case is not correct। ठीक नहीं है। आप एक बार ये दोनों पैराग्राफ भी आप पढ़ लीजिए, ठीक है। और प्लीज़ चैनल को रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ भी शेयर कीजिए। एंड मतलब मैं अराउंड 150 वीडियो डाल चुका हूँ और बाकी अदर सब्जेक्ट की वीडियो भी इसी चैनल पे आएगी, लाइक FR हो गया, ऑडिट हो गया, AFM हो गया, IDT हो गया, सबके क्वेश्चन रिवीजन की वीडियो इस पर आएगी। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।